हेलो प्यारे बच्चों, मेरी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं आप, जो इस बुक को मेरे साथ पढ़ते हैं डेली। कल हमने इस गणित की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। इसी तरह आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पढ़ाई गई ये सभी चैप्टर में बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। अपने आस पास देखो, विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। बच्चों देखो यहाँ पे विद्या दीदी कौन है, चलो देखते हैं। विद्या दीदी है, ये है विद्या दीदी यहाँ पे। ओके, और ये विद्या दीदी बच्चों का गोला बनाकर उनके बीच में बैठी हैं और विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा है। क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। विद्या दीदी बोल रही हैं बच्चों को कि मेरे पास जो ये चीज़ें हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। बच्चों से पूछ रही है क्या लंबा है क्या गोल है, ये बताइए। ठीक है बच्चों, देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। देखो देखो मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। इसी तरह बच्चों हम यहाँ से देखें और ये यहाँ से पढ़ना, इसको स्टार्टिंग करते हैं ऐसे। यह खेल बच्चों के लिए यह खेल बच्चों के साथ कक्षा में खेलें। बच्चों को लंबाई एवं गोलाई के आकार पर दो दो वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें। हर बार नई वस्तुओं का नाम लेना है, दोहराना नहीं है। बच्चे वस्तुओं के एक ही आयाम की ओर ध्यान देकर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कोई ग्लास को लंबा और कोई अन्य बच्चा उसे गोल कह सकता है। दोनों तरह के उत्तरों को तर्क के आधार पर सही माना जाए। बच्चों को अपने वर्गीकरण का तर्क देने के लिए कहें। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे ये सब चीज़ करते हैं। सोचो और करो। बच्चों ये लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। गोल वस्तुओं को गोल ऐसे गोले में और लंबी वस्तुओं को इस तरह में बनाएं। ओके, ठीक है, इसी तरह हम बनाते हैं। सबसे पहले हम गोल वस्तु देखते हैं। ये देखो, इसको हम ऐसे गोले में बना दिया है। ओके, और इसको हमने इस तरह में बना दिया है। और ये भी दोनों वस्तुएं लंबी हैं, इसको भी हमने इस तरीके से सर्कल में बना दिया है। ये देखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। ओके,
नेक्स्ट बच्चों, अब हम यहाँ ये लाइन को पढ़ेंगे। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाएं। जो एक जैसी दिख रही हैं वस्तुएं, उनके जोड़े बनाने हैं इसमें, ये कहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो इसको साइड कर देते हैं। हम यहाँ से इसको मिला देते हैं। ओके, जोड़े बनाने हैं उनके, और ये वाले को इससे मिलाना है हमें। ओके प्यारे बच्चों, इसी तरह हम यहाँ भी देखते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और ये यहाँ पर ये भी है जो हमारा गोल है, ये वाला। एक ग्रुप में बना देते हैं एक जैसे को। ये मोमबत्ती हो गया इधर, इसके साथ में पानी की बोतल के साथ में ये बॉक्स, ये बॉक्स इसकी जैसे में आएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा ये आएगा इसके साथ में। ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इस लाइन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाली। टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। जो इस टोपी जैसे दिख रही है ना वस्तु, उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके जैसी कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है हमें? टोपी के जैसे दिखने वाली चीज़ें हैं हमारे पास। जो अंदर से खाली हो और टोपी जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। टोपी जैसी वस्तु तो ये सिर्फ यही दिख रही है यहाँ पे हमें, इसकी तरह। ओके, इसी तरह हम ये क्वेश्चन नंबर डे में देखते हैं क्या कहा गया है। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। अब गिलास के जैसी कौन सी वस्तु दिख रही है? गिलास के जैसी इनमें वस्तु दिख रही है ये वाली। ओके, इसी तरीके से छः में है दिया सलाई माचिस की डिब्बी इस तरीके की जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। तो हम चलो सही का चिन्ह लगाते हैं। ये है माचिस जैसे दिखने वाली वस्तु। बच्चों, अब हम आओ करें इसको, पैराग्राफ को, लाइंस को हम पढ़ते हैं। अपने परिवेश में से अलग अलग कुछ वस्तुएं लेकर घर, खिलौना, टॉवर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाएं। आप कॉपी पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये रीड करते हैं हम। बच्चों के 4 समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को कोई एक आकृति दीजिए एवं बच्चों को अपने परिवेश से दी गई आकृति जैसी 2 वस्तुएं लाने के लिए कहिए। सभी इकट्ठी की गई
वस्तुओं को कक्षा में सभी के सामने रखिए और बच्चों को अपनी वस्तुओं को साझा करने एवं अनुभव बताने के लिए कहिए कि उन्होंने उस वस्तु को क्यों चुना। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। समझदार दादी। एक बार एक मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है, मेमना था। वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा, वह उसे खाना चाहता था। कृपया मुझे अभी मत खाओ, मेमना बोलता है। ये देखो बच्चों, ये मेमना है, ये और ये भेड़िया है और ये इसको खाना चाहता है, मेमने को। तो मेमना जब उसके सामने आता है भेड़िए के, तो मेमना बोलता है, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। भेड़िया बोलता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। देखो यहाँ पे, इधर इसमें भेड़िए ने कहा है, ठीक है, तुम जा सकते हो। इसी तरह यहाँ मेमने ने कहा, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। मेमना भी बहुत चालू है, इसलिए उसने बचने के लिए ऐसा कहा। ओके, मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। देखो बच्चों, ये दादी है मेमने की और ये मेमना है। ओके, और इन्होंने इस ढोलक के अंदर ढोलक में लिटा दिया मेमने को। देखो यहाँ पे ये इसमें, और लुढ़का दिया। ओके, अब यहाँ देखते हैं ये लाइन को। ओके, ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। धन्यवाद दादी। मेमना घर पहुंचने पर दादी को धन्यवाद देता है। जो कोई किसी के लिए अच्छा करता है उसको हमेशा बच्चों धन्यवाद दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। बच्चों को ढोलक के लुढ़कने के कारण खोजने दीजिए। ढोलक के आकार एवं जंगल से मेमने के घर तक ढलान वाले तल रास्ते के संबंध पर चर्चा कीजिए। बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस। ओके, आओ खेलें। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरकाकर गोले में कैसे डालते हैं। देखो ये बच्चा क्या बोलेगा, मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाएं एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है बच्चों, जो वस्तु लुढ़क जाती है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है और जो वस्तु सरकती है उसको गलत का चिन्ह लगाना है।
ओके, देखो यहाँ पे लुढ़कने वाली वस्तुएं कौन सी है? ये फुटबॉल लुढ़क जाती है, ये फुटबॉल लुढ़क जाती है। और ये सरकने वाली चीज़ है, और ये भी लुढ़कने वाली है, ये भी लुढ़कने वाली है, ये सरकने वाली है, ये सरकने वाली है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन को हम रीड करते हैं। अपने आसपास के अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाएं कि वे लुढ़कती है या सरकती है। क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी है एवं सरकती भी है? यदि हाँ तो इनके विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। हम बच्चों अब यहाँ पे पढ़ेंगे, सोचो और करो। पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती है या सरकती है, या फिर लुढ़कती भी है और सरकती भी है। सही और गलत के चिन्ह लगाएं। वस्तु लुढ़कती है, यस ये लुढ़कती है, तो हम इसमें ये लुढ़कती है, सरकती है, नहीं सरकती है। लुढ़कती भी है और सरकती भी है, नहीं। ये सरकती है, ये लुढ़कती नहीं है, तो इसमें हम रोंग करेंगे। ये सरकती है, इसको हम राइट करेंगे, इसको भी रोंग करेंगे। ये सिर्फ लुढ़कती नहीं है, ये सरकती है, और ये लुढ़कती और सरकती भी नहीं, ये सिर्फ लुढ़कती है। ओके, ये लुढ़कती है, ये सरकती नहीं है। ओके, ये लुढ़कती है, सरकती है, सरकती भी है और लुढ़कती भी है। ओके, ये लुढ़कती है और सरकती भी है, लुढ़कती और सरकती भी है। ठीक है, चम्मच ये सरकती है, लुढ़कती नहीं है, और ये सिर्फ सरकती है, लुढ़कती नहीं है। ठीक है बच्चों, गत्ते के कुछ डिब्बे जैसे जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादि इकट्ठे कीजिए। डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काटकर आँखों, मुंह और नाक बनाएं। आँखें बनानी है, मुंह और नाक बनाइए। अपनी शिक्षिका अभिभावकों की सहायता से कठपुतली बनाइए एवं कक्षा में कठपुतली के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। अलग अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। पता लगाइए कि किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती है। में है चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन्न आकार एवं वस्तुएं बनाइए। ये चैप्टर हमारा बच्चों समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहिए।